हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका संडे स्कूल टीचर सर शहजाद। बच्चों, आप सबने पतरस की कहानी सुनी है कि किस तरह खुदा ने पतरस को कैद खाना से यानी जेल से रहा किया, क्योंकि कलीसिया उसके लिए दुआ कर रही थी। और बच्चों, आपने एक और कहानी सुनी है जिसमें पतरस तबीता के लिए दुआ करता है और वो जिंदा हो जाती है। मैं भी आपको कलाम मुकद्दस में से आज ऐसी ही सच्ची कहानी सुनाऊंगा। बच्चों, आज मैं आपको बड़ी ही दिलचस्प और सच्ची कहानी जो बाइबल मुकद्दस में दर्ज है सुनाऊंगा, जो कि एक आदमी और एक औरत की है। आदमी का नाम हनन्याह और औरत का नाम सफीरा था। बच्चों, ये उस वक्त की बात है जब कलीसिया के लोग अपनी अपनी जायदाद यानी अपनी जमीन बेचकर रुपया पैसा रसूलों के कदमों में रख रहे थे ताकि उससे कलीसिया का निजाम चल सके। हनन्याह और सफीरा ने भी सोचा कि हम भी अपनी जमीन बेचकर पैसा रसूलों के कदमों में रखते हैं। सो उन्होंने अपनी जमीन बेची और फिर वो पैसा लाकर रसूलों के कदमों में रखा। तो पतरस ने उससे कहा, आए हनन्याह, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली कि तू रूह कुद्दस से झूठ बोले, क्योंकि जमीन की कीमत में से कुछ तूने रख लिया है। क्या जब तक वो तेरी थी, तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और उसी वक्त उसका दम निकल गया, यानी उसी वक्त वो मर गया और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। फिर जवानों ने उसे उठाया और बाहर ले जाकर दफन किया। बच्चों, कलामे खुदा में लिखा है कि 3 घंटे गुजर जाने के बाद हनन्याह की बीवी सफीरा भी आई और वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि उसका शौहर मर गया है। पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तूने इतनी ही को जमीन बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही को। पतरस ने उससे कहा, तुमने क्यों खुदावंद के रूह को आजमाने के लिए एका किया, यानी झूठ बोला? देख, तेरे शौहर के दफन करने वाले दरवाजे पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। वो उसी दम उसके कदमों में गिर पड़ी और उसका दम निकल गया, यानी वो मर गई। और जवानों ने अंदर आकर उसे मुर्दा पाया और बाहर ले जाकर उसके शौहर के साथ दफन कर दिया। और सारी कलीसिया बल्कि इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। बच्चों, आपने सुना कि हनन्याह और सफीरा ने अपनी जमीन अच्छे काम को करने के लिए बेची थी, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने झूठ भी बोला, क्योंकि जब खुदा के खादम ने उनसे पूछा कि क्या तूने जमीन इतने ही को बेची, तो उनको ये बोलना चाहिए था कि नहीं, ज्यादा को बिकी है, लेकिन कुछ पैसा हमने अपने पास रख लिया है और कुछ पैसा आपको दे दिया है। इससे वो झूठ से बच जाते और उनकी जान भी ना जाती। तो बच्चों, हमें भी ऐसी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है कि हम झूठ ना बोले, अपने माँ बाप का कहना माने, अपने टीचर का कहना माने, उनसे झूठ ना बोले। जब कभी वो आपको होमवर्क के बारे में या लेसन के बारे में पूछते हैं तो आपने झूठ नहीं बोलना, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम बहुत से बहाने लगाते हैं कि हमारे घर में मेहमान आ गए थे, लाइट नहीं थी, मामा की या पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, वगैरह वगैरह। तो बच्चों, हमने सीखा कि हमने झूठ नहीं बोलना। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। बच्चों,
हमारी आज की जो हिफ्ज़ी आयत है वो है कुलसियों 3 बाब और उसकी 9 आयत, जिसमें लिखा है एक दूसरे से झूठ ना बोलो क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला। कुलसियों 3 बाब और उसकी 9 आयत, जिसमें लिखा है एक दूसरे से झूठ ना बोलो क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला। आमीन। तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अजीम है। तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अजीम है। जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू। जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा।